अस्सलामुअलैकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास का आगाज़ करते हैं और हमारी जो क्लास है वो MS विंडोज़ 10 इसके बेसिक कंसेप्ट्स हमने पढ़ने हैं और साथ में विंडोज़ का इस्तेमाल क्या है इस पर बात करनी है। इससे पहले हम इस पर बात करेंगे कि कंप्यूटर की जो फील्ड है इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज़ होती हैं ज़्यादातर, और हमारे इस कोर्स से मुतल्लिक जो हमें मालूम होनी चाहिए उन टर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें इल्म होना चाहिए। तो दो टर्म्स यूज़ होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल इक्विपमेंट ऑफ कंप्यूटर, फिजिकल मशीनरी जिसको आप कह सकते हैं। इसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर और CPU वगैरह आते हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है ये कहलाते हैं इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ हो रहा होता है और जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, और या हम कंप्यूटर को कुछ दे रहे होते हैं इंफॉर्मेशन, तो जो इसका इंफॉर्मेशन फ्लो है और इसके जो रिजल्ट्स हैं और इसके इंटरनल जो प्रोसेसेस हैं, हिसाब किताब है, ये सारा सब मिलाकर जो है इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर जो कुछ करता है और जो नताइज हमें देता है उन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर को ऐसी हिदायत चाहिए होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताए कि हमारे साथ किस तरह इसने कनेक्ट होना है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है और मशीन हमसे कैसे कनेक्ट होगा, ये इसके इंटरनल मशीन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारी ज़ुबान को समझ सकता है और हम इसकी ज़ुबान को उस सूरत में समझ सकते हैं जब ये हमारी ज़ुबान में हमें जवाब देता है। तो इस चीज़ को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे बुनियादी सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलने के काबिल बनाता है, और जब ये चल पड़ता है तो हमें स्क्रीन पर ये जो कुछ नज़र आ रहा होता है ये सब इसके मरहून मिन्नत है। इस चीज़ के, ऑपरेटिंग सिस्टम के। और हम जिस वक्त जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं या हम इस वक्त जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS विंडोज़। यानी हमारे इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो कुछ नज़र आ रहा है ये क्या है? ये MS विंडो है। इसी तरह के और भी सिस्टम्स हैं, मसलन लिनक्स है, मैक है, एंड्रॉयड है, iOS है, और बहुत सारे हैं, सन सोलारिस है और बेशुमार हैं। लेकिन क्या है, इनमें तीन इस वक्त कंप्यूटर की फील्ड में ज्यादा चल रहे हैं: लिनक्स, मैक और विंडोज। और मोबाइल्स के अंदर एंड्रॉयड और iOS ये चल रहे हैं। यानी आईफोन का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको iOS कहते हैं, और जो दूसरे आईफोन के अलावा आम मोबाइल हैं जैसे सैमसंग या इस तरह के दीगर मोबाइल हैं वहां पे एंड्रॉयड सिस्टम चलता है। तो ये सारे सिस्टम क्या है? ये एक मशीन को इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकें और ह्यूमन की जुबान को समझ सकें और ह्यूमन के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम कर सकें। अच्छा, फिर कंप्यूटर के अंदर जब कंप्यूटर को चला लेता है ये और कंप्यूटर को इस काबिल बना लेता है कि इंसानों के साथ ये इंटरेक्ट कर सके, तो फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो कंप्यूटर को सिखाते हैं कि फला काम कैसे करना है, और फिर उस काम के लिए एक इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा कोड होता है जो एक खास काम को सरंजाम देते हैं। उस खास काम को सरंजाम देने के लिए हम हिदायत का एक बड़ा सा जखीरा कंप्यूटर को देते हैं और वो फिर हमें वो वाले काम करके देता है। तो इस जखीरे को बनाने वाले और इस जखीरे को जो है हमारे लिए उसको प्रोसेस करने वाले जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर हैं उनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, और जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको हम प्रोग्रामर्स कहते हैं। अब प्रोग्रामर्स कौन से होते हैं? हम जो कहते हैं कि ये मोबाइल पे ये ऐप है और कंप्यूटर पे ये ऐप है और ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये MS वर्ड है और ये एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, और इस तरह के बहुत सारे हम नाम लेते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर बने होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए और इन्हें बनाया होता है प्रोग्रामर्स ने। तो आखिर में हमारे पास जो चीज आती है, जो हम अपने काम जिससे लेते हैं
क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं होते, हम तो प्रोग्राम नहीं लिख सकते, ना ही हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि ये सारे काम इस तरीके से करने हैं। तो प्रोग्रामर्स हमें आसान बना देते हैं काम को, और हमारे लिए ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं जो बिल्कुल हमारी जुबान के मुताबिक होते हैं, और जो हम हमारे इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर कर काम करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद उनमें दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। उन दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक को हम कहते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और एक को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आम हर बंदे के काम करता है किसी खास फील्ड के हवाले से, और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो किसी खास फील्ड के हवाले से खास लोगों के लिए बनाए गए होते हैं। मसलन किसी कंपनी का खास किस्म का सॉफ्टवेयर जो उसी कंपनी में चलेगा तो वो उसका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाएगा। लेकिन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर, मसलन हम मिसाल के तौर पर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टाइपिंग कंपोजिंग के लिए, और उसे हर टाइपिंग कंपोजिंग वाला इस्तेमाल कर सकता है, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। तो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया जिसे बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकें, और एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गए जिसे खास लोग खास जगहों पर इस्तेमाल करते हैं और खास कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हम अभी इस वक्त जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के साथ चाहिए होते हैं। मसलन इस जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर को चलाना, और इसको बंद करना, और इसकी फाइलों को महफूज करना, और इनकी फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, और इस तरह के जो काम हैं वो हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके बैक पर होता है, यानी हम इसमें जो काम करते हैं वो हम इसके हवाले करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले करते हैं। यानी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में हम जो काम करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले करते हैं। देखें, कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इसकी बॉडी को कहते हैं, और सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो हिदायत हैं उसको कहते हैं। यानी मुजस्सम जो चीज आपको नजर आ रही है वो हार्डवेयर है, और इसके अंदर जो कुछ हो रहा है और हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये सॉफ्टवेयर हैं। इसमें सबसे पहला जो होना चाहिए, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और हम जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर रहे हैं वो विंडोज है। इसके अलावा भी हैं लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं अभी। हम ये क्यों करते हैं कि कंप्यूटर पर जितने भी बेसिक काम होते हैं, जो जरूरी काम होते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जरिए सरंजाम पाते हैं, और हम अपने दीगर सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं उसके फाइलें और उसके दीगर काम हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कंट्रोल करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है कंप्यूटर की, और उसके बाद कोई और चीज आती है। हमारा ताल्लुक इन दो चीजों से होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से और जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से। अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम विंडोज सीखेंगे। जब हम ये सीख जाएंगे उसके बाद अगर हम कोई और कोर्स करेंगे तो वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अगर किसी कंपनी में आपको कोई हायर करता है तो खास सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा जो वो कंपनी आपको सिखाएगी। ठीक है, तो ये स्पेशल पर्पस से हमारा कोई वास्ता नहीं है फिलहाल, हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कोई वास्ता नहीं है, हमारा विंडो के अलावा किसी दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ वास्ता नहीं है। हमारा अभी सिर्फ वास्ता ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, कौन सी वाली, एमएस विंडो के साथ। एमएस विंडो जब शुरू में आई थी तो जैसे कोई किताब नई नई आती है तो उसका पहला एडिशन होता है, फिर दूसरा एडिशन होता है, फिर तीसरा एडिशन होता है। तो इसी तरह विंडोज भी जब आई थी तो इसका पहला एडिशन था, फिर दूसरा एडिशन था, फिर जो है करते करते विंडोज 1995 में 95 आई, 98 में 98 आई जो अच्छी हालत में थी। उसके बाद 2000 आई, 2007 आई, फिर विंडो 8 आई, विंडो 8 के बाद विंडो 10 आई, विंडो 10 के बाद अभी 11 भी आई है, लेकिन 11 ज्यादा इतनी नहीं चली, और ज्यादातर इस वक्त जो लोग विंडो कर रहे हैं वो विंडो 10 है। और विंडो 10 इसलिए इसको कहते हैं कि ये इसका वर्जन नंबर कहलाता है, ये इसका एडिशन नंबर कहलाता है। तो हम जो विंडोज कर रहे हैं वो विंडोज 10 हम उसको बोलते हैं। तो अब आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इस वक्त सिर्फ इस चीज के मुतालिक पढ़ेंगे, ये बाकी चीजें सिर्फ डिफिनेशंस थी। तो इसी तरह ये प्रोग्राम्स जनरल पर्पस के अंदर, मैंने आपसे कहा कि फिर जनरल पर्पस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस उनको हम बोलते हैं, वो में वर्ड प्रोसेसर होते हैं जो टाइपिंग कंपोजिंग के काम करते हैं, उसमें स्प्रेडशीट्स होती हैं जो आपको हिसाब किताब की शीट्स बना के देती हैं, उसमें प्रेजेंटेशंस होती हैं जो आपको प्रेजेंटेशंस बना के देती हैं। जैसे मैं आपको अभी क्लास ले रहा हूँ तो जिस चीज में मैं आपको क्लास ले रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन है। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम फिर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमें पहले पढ़ेंगे। इसी तरह अभी आजकल मौजूदा दौर में जो तरक्की हुई है उस तरक्की में
एक नई चीज इसमें इजाफा इसका हुआ है, उसको एआई बोलते हैं। एआई से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी हम जो प्रोग्राम्स बनाते थे पहले, उसमें हमें हर काम करने के लिए क्या करना पड़ता था, उसे सीख कर और बहुत सारे काम करने पड़ते थे। एआई ने ये काम आसान बना दिया कि अब हम इसको सिर्फ बोलते हैं कि ये काम करना है और ये काम हमें करके दे देता है। पहले हमें वो काम सीखना पड़ता था, फिर हम वो काम करते थे। एआई ने इस बात को और ज्यादा आसान बना दिया है और अब हम इसको सिर्फ बोलते हैं और वो काम बना के देता है। मसलन अगर मैं इसको कहूँ कि जो है मुझे इस तरह करो कि एक फौजी की तस्वीर बना दो जिसने कौमी झंडा पकड़ा हो, तो ये मुझे एक ऐसी तस्वीर बना के देगा। हालांकि इससे पहले ये था कि मुझे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते, मुझे फौजी की तस्वीर बनानी पड़ती, मुझे झंडे की तस्वीर बनानी पड़ती। तो कहने का मतलब ये, जैसे जैसे दुनिया एडवांस हुई है, तो अब एआई में ऐसी चीजें आ गई हैं कि अब आपको बहुत कुछ खुद करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको सिर्फ कहेंगे और वो आपको करके देगा। तो ये इसकी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो मैंने आपको इसके कंप्यूटर के हवाले से दी। अब हम आते हैं अपने विंडो की तरफ कि जिस जो हमारे कोर्स का मौजू है। तो अच्छी बात है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे यकीनन। आप देखें, मोबाइल जब हम सीखते हैं तो मोबाइल तो हमें कोई सिखाता नहीं ना, मोबाइल का कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम सीख जाते हैं। और मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखी, किसी किताब से नहीं सीखी, तो वो भी आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। विंडोज इंटरफेस। हम जब विंडो स्टार्ट करते हैं, अपना लैपटॉप खोलते हैं या कंप्यूटर खोलते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में देखें कुछ इस तरह की तस्वीर आपके सामने बनी हुई नजर आएगी। जब आप अपने विंडो को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह की एक तस्वीर आपके सामने नजर आएगी, एक इंटरफेस नजर आएगा। अब इसमें क्या क्या होगा इस इंटरफेस में, एक इसमें टास्क बार होता है, एक इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, एक जगह है जिसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं, इसमें कुछ छोटी छोटी तस्वीरें आपको नजर आती हैं, हम उनको आइकन्स बोलते हैं। कुछ हमारे काम किए होते हैं, हम उनको फाइल्स बोलते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां हम अपनी फाइल्स रखते हैं, उनको हम फोल्डर्स कहते हैं। और कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। शॉर्टकट ऐसी चीज को कहते हैं जो आपको किसी जगह पर पहुंचा दे। तो इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो विंडो का इंटरफेस है, जो विंडो हमें नजर आती है, उसमें ये चीजें हमें नजर आती हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं। तो अब मैं इसको एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ये जो आपको विंडो के नीचे ये जगह नजर आती है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। और इसको टास्क बार इसलिए कहते हैं कि विंडो के अंदर जितने भी आप टास्क कर रहे होते हैं, वो इस जगह पर जब ऑपरेट हो रहे हैं, उसकी तफसील यहाँ पर नजर आ रही होती है। और इसके अंदर जो बहुत अहम जगह है वो इस साइड पे होता है। ये जो छोटी सी विंडो सी बनी हुई है, ये जो माउस का निशान है, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको एरो सा नजर आ रहा है, इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। और हम अपने माउस को हिलाते हैं तो ये पॉइंटर मूव करता है। ये पॉइंटर जब हम यहाँ लेके आते हैं तो देखें, हम माउस को जहाँ रखते हैं वहां पर आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, स्टार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इस जगह को हम कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। ये क्या कहलाता है, स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आती हैं। ये एक लिस्ट नजर आएगी, इसमें कुछ क्विक लिस्ट है और कुछ जो है ए से लेकर जेड तक की लिस्ट है। ए से लेकर जेड तक की लिस्ट है। और यहाँ पर कुछ आइकन नजर आएंगे आपको। तो ये जो आइकन्स हैं, ये जो छोटी छोटी तस्वीरें हैं, ये हमें बताती हैं कि हमारे कंप्यूटर में इस वक्त ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, ये एप्लीकेशंस हैं। इनमें से जो एप्लीकेशन हमारी ज़रूरत होती है, मसलन मुझे कैलकुलेटर पे कुछ हिसाब करना है, तो यहाँ पे सी से कैलकुलेटर है, ये देखें। अगर ये सी मेरे सामने नहीं है और मैं सिर्फ ये करके ए पे क्लिक कर दूं, तो ये देखें ए बी सी आ गई। मैं सी पे क्लिक करूंगा तो सी वाली चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। तो ये देखें, अगर इसी तरह सी के अलावा मैंने जेड वाली चीजें या जी वाली, तो इसको क्लिक करूंगा तो देखें जेड वाली चीजें मेरे सामने आ गई। तो किसी भी एक लेटर पे आप क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाते हैं और आप मतलूबा लिस्ट तक जल्दी पहुंच जाते हैं। ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर ये कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, इस तरह के बहुत सारे सी से चलने वाले सॉफ्टवेयर यहाँ पर हैं। ये जिनके नाम सी से आते हैं, जिनके नाम ए से आते हैं, वो यहाँ पर हैं। बी वाला इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है इस वक्त। ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला, तो ये जी तक
अब मैंने कैलकुलेटर स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने माउस का पॉइंटर यहाँ ले जाके इस पे क्लिक करूंगा तो कैलकुलेटर मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और फिर मैं जो भी हिसाब किताब करूंगा इसकी स्क्रीन पर उसको ऑपरेट करके करूंगा। ये देखें, हर विंडो जब ओपन होती है तो उसका एक ऊपर एक बार होता है, उस बार पर इसका नाम होता है प्रोग्राम का, एप्लीकेशन का, और इसके साथ इसके राइट पर एक छोटा डैश टाइप का, एक इस तरह बॉक्स टाइप का, एक क्रॉस का निशान होता है। ये इसको मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, और इसको क्लोज कहते हैं। जो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा, वो आप अपने साथ महफूज करके साथ साथ लिखते जाएं। तो देखें, ये जो है ये क्रॉस, और ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसको क्लोज करना है तो एक तरीका ये है कि आप अपने माउस को यहाँ ले जाके इस पे क्लिक कर दें, ये क्लोज हो गया। और अगर आपने इसको वापस लाना है तो आप फिर वापस सी पे जाके, और सी में जो है आपने जाके और फिर आपने कैलकुलेटर पे क्लिक किया तो ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया। अब इसको आपने बड़ी स्क्रीन पे करना है तो आपने इसको यहाँ से इसको क्लिक किया, और आपने इसको छोटा करना है तो इस तरह किया, और आपने इसको बिल्कुल स्क्रीन से हटाना है कुछ देर के लिए, नीचे इस बार के ऊपर रखना है ताकि बाद में जरूरत हो तो मैं इसको खोल सकूं। क्लोज नहीं कर रहा मैं इसको, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, स्क्रीन से हट जाएगा, नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये वापस आ जाएगा। तो यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं उनकी ये तफसील आ रही है। अब देखें, ये सेटिंग्स खुले हुए हैं, मैंने खोले थे थोड़ी देर पहले, इसको मैं बंद करता हूँ। ये जूम तो मैं चूंकि इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये क्रोम जो मैं ये भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये कैलकुलेटर। अब मुझे अगर फर्ज कर लें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है तो एक तरीका है कि यहाँ से क्लोज कर दूं, एक इस पे राइट क्लिक करके, और यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ, क्लोज विंडो से राइट क्लिक करके। इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ आ जाते हैं, इनमें मैं इसको क्लोज विंडो पे क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर मैं पिन टू स्टार्ट करूंगा तो ये यहाँ पर इस बार के ऊपर पक्का आ जाएगा। फिर कभी भी मैंने मुझे खोलना होगा तो बस सिर्फ उस पर क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं क्लोज करूंगा तो ये पक्का इस पे नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसको क्लोज करता हूँ, खत्म, अब यहाँ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको इसके ऊपर पिन कर देता हूं तो क्या होगा, मैं इसको यहाँ से पिन कर देता हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ से राइट क्लिक। देखिए, माउस के कुछ काम राइट क्लिक पर होते हैं और कुछ काम लेफ्ट क्लिक के जरिए होते हैं, और कुछ काम लेफ्ट क्लिक के एक दफा दबाने से होते हैं, और कुछ काम लेफ्ट क्लिक के दो दफा दबाने से होते हैं। तो डबल क्लिक होती है, वो डबल क्लिक इस तरीके से करनी होती है कि एक दूसरे के फौरन बाद एक एक क्लिक करते हैं, डबल क्लिक। तो ये देखें, डबल क्लिक से ये ओपन हो रहा है, ये डबल क्लिक से ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो चीजें पड़ी हैं ये डबल क्लिक से ओपन हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जो चीज है उसको सिर्फ एक क्लिक आप करते हैं तो क्या हो जाता है, एक क्लिक से वो स्टार्ट हो जाता है। सही है। आप, ये टास्क बार है, इस टास्क बार के ऊपर जो है फिर आपको इसमें मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पे ये लैंग्वेज है, यहाँ पर इसके ये साउंड का है, अगर आप अपने आवाज़ जो है वो तेज़ या कम करना चाहते हैं, और इसी तरह इस पे बहुत सारी और ऑप्शंस होती हैं। जितने जितने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किए होते हैं उसकी यहाँ पे लिस्ट नज़र आ रही होती है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल नहीं है तो ये लिस्ट भी थोड़ी नजर आएगी आपको। यहाँ पर एक्शन सेंटर होता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आप अगर अपने लैपटॉप को एयरप्लेन मोड पे करना चाहते हैं, यानी कि इसका वाईफाई और सब कुछ बंद करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से अपने मोबाइल को इंटरनेट देना चाहते हैं तो हॉटस्पॉट पे क्लिक करते हैं, अगर आपने नाइट मोड इस पे क्लिक करना है तो ये ब्लैक हो जाएगा, लोकेशन वगैरह इस तरह की चीजें। तो ये कहलाता है एक्शन सेंटर। यहाँ पे आपको मसलन आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, उस सॉफ्टवेयर का कोई अपडेट आ गया है तो उसकी तफसीलात यहाँ पर आती हैं। इस पे नोटिफिकेशंस आती हैं, नोटिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर आती है। विंडो पर जो भी उसके जरूरी बातें होती हैं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको इस तरह आती हैं जैसे मोबाइल पे आपके नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन सेंटर है। ये डेट एंड टाइम है, इसको आप यहाँ से डेट एंड टाइम को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कैलेंडर्स को देख भी सकते हैं, कैलेंडर को अप डाउन करके कैलेंडर देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये कि आपको आनी चाहिए। स्टार्ट मेन्यू में ये जो चीजें हैं, अब ये सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको स्टार्ट करने का एक तरीका ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से आप क्लिक कर दें तो वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर होना चाहिए, जो आपके जरूरी बहुत जरूरत होते हैं वो आप यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से क्लिक करके स्टार्ट करते हैं, और जो इससे भी ज्यादा जरूरत पर होते हैं वो आप यहाँ रख देते हैं। यहाँ बहुत कम कोई चीज रखता है। और अगर फर्ज कर लो मैं ये तीन क्लोज कर दूंगा तो ये मैंने यहाँ पिन नहीं किए हुए, लेकिन ये जो है आप ये देख रहे हैं ना, ये पिन किया हुआ है यहाँ पर। ये इसको फाइल एक्सप्लोरर कहते हैं। अगर मैं या इसको एक्सप्लोरर को यहाँ से हटा दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे पक्का है। ये क्यों है, इसलिए कि यहाँ से हम कंप्यूटर के मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना काम
तलाश करते हैं कि मेरा कौन सा काम कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये आपको कंप्यूटर के मुख्तलिफ लोकेशंस पे लेके जाता है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने का एक तरीका ये था कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, एक तरीका ये था कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, और एक तरीका ये है कि आपको मालूम नहीं कि कहाँ पर है, तो इसके यहाँ पर एक सर्च बार होता है। ठीक है, इस सर्च बार में आप जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे आपने इससे हेल्प लेनी हो, चाहे आपने इससे कोई सॉफ्टवेयर स्टार्ट कराना हो, तो ये आपको बताता है। मसलन आपने यहाँ पे लिखा कि मुझे कैलकुलेटर चाहिए, सही, कैलकुलेटर मैंने लिखा, कैलकुलेटर, तो क्या किया उसने, कैलकुलेटर सामने ले आया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से कैलकुलेटर लिखा आपने, या कोई और सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए था वो आपने लिखा, तो वो आपको यहाँ खोल के दे देगा। आप फर्ज कर लो कि आप कहते हो कि इस कैलकुलेटर को मैंने यहाँ पे इस जगह पे कैलकुलेटर को लाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर लिखा और इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक पे देखें पेन टू स्टार्ट, पेन टू टास्क बार, तो पेन टू स्टार्ट अगर हम करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, और अगर पेन टू टास्क बार करेंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे रहेगा हमेशा। तो यहाँ से ये हम कर सकते हैं। ऐप, इसी ऐप की कुछ और मजीद सेटिंग करनी हो तो जिसमें अभी हम नहीं जाएंगे, तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये ऐप आपने हमेशा के लिए हटाना हो या आपको ज़रूरत नहीं है विंडो में इसकी, तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं इसको। लेकिन अनइंस्टॉल आप बिला वजह किसी सॉफ्टवेयर को नहीं कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप अपने ज़रूरत की कोई चीज़ अनइंस्टॉल कर दें और बाद में आपको उसकी ज़रूरत हो। तो अनइंस्टॉल इसको कहते हैं कि आप उसको अपने कंप्यूटर से उसका नामो निशान मिटा देते हैं और वो खत्म हो जाता है। एक तरीका ये स्टार्ट करने का हो गया, एक ये हो गया, एक सर्च सर्च के जरिए हो गया, और एक तीसरा तरीका भी है जिसको हम कहते हैं रन कमांड। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की है जिसपे विंडो बना होगा, उस विंडो को की को अगर आप प्रेस करके उसके साथ आर प्रेस करें, और आप यहाँ पर इस जगह पर उस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट नेम लिखें जो कि उसकी एप्लीकेशन नेम होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब जो जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ते जाएं, आप उसका शॉर्ट नेम साथ साथ याद करते जाएं। तो वो शॉर्ट नेम, मसलन कैलकुलेटर का शॉर्ट नेम क्या है, CALC। जब मैं यहाँ लिखता हूँ CALC और ओके करता हूँ, तो ये कैलकुलेटर मेरे सामने ओपन कर देता है। इसी तरह विंडो आर की मैंने प्रेस की और मैंने लिखा MS पेंट, मैंने लिखा, तो ये देखें इसने मुझे MS पेंट का सॉफ्टवेयर खोल के दे दिया। और मैंने आपसे कहा था कि ये देखो हम माउस के जरिए इसको बंद कर सकते हैं। अब आप अपने पास एक शॉर्टकट की लिख लें कि Alt F4, आल्ट एक की होगी जिसपे ALT लिखा होगा, ALT लिखा होगा, उसके साथ आपने F4 जो ऊपर कीबोर्ड के ऊपर कीज बनी हुई है, Alt+F4, प्लस का निशान नहीं है, प्लस से मुराद है दोनों मिलाकर, Alt F4 करेंगे तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। मसलन मैंने इसको बंद करना है, तो मैं Alt F4 करूंगा तो क्या होगा, ये मुझसे कह रहा है आपने ये जो काम किया है इसको आपने महफूज करना है, तो मैं यस सेव करूंगा तो महफूज हो जाएगा, डोंट सेव कहूंगा तो सेव नहीं होगा और बंद हो जाएगा, और कैंसिल करूंगा तो मैं यहीं रहूंगा, कैंसिल किया मैं यहीं हूं। और अगर मैंने डोंट सेव कहा तो ये बंद हो जाएगा बगैर सेव किए, और अगर मैंने सेव कहा तो ये बंद होगा, पहले सेव करेगा, लेकिन सेव करने पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे नाम मांगेगा, हम इसको इसका कोई नाम दे देंगे ABC। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ पर इस जगह पर सेव कर रहा है, डेस्कटॉप इस जगह पे सेव कर रहा है। अब ये हम फाइल एक्सप्लोरर में इसकी तफसील पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सेव करेगा और बंद हो जाएगा। तो ये देखें, इसको जब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको सेव करेगा और बंद हो जाएगा, और ये देखें ये इसने ये बना दी फाइल। अब इस फाइल को खोलने के लिए मुझे क्या करना है, दो तरीके हैं, एक तो मैं उस सॉफ्टवेयर को खोल के और उसमें इसको ही ओपन कर लूं, और दूसरा तरीका ये कि इसी पे डबल क्लिक कर दूं, तो वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और उसमें ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, ये फाइल खुल गई। अब आप देखें मैं Alt F4 करता हूं, तो ये देखें अब इसने मुझसे वो मैसेज नहीं आया जो पहले आया था, क्योंकि पहले फाइल सेव नहीं थी, अब फाइल सेव थी, तो इसलिए डायरेक्ट बंद हो गया। यहां से भी क्लोज कर सकता हूँ इसको, यहां से भी क्लोज कर सकता हूँ, और Alt F4 करूं, पहले इस पे क्लिक करना जरूरी है, क्लिक किया, अब मैं Alt F4 किया तो ये बंद हो गया। ये चीज आपको मालूम हो गई। तो टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू के अंदर आपको मैंने कहा कि इस जगह पर अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस कैलकुलेटर को मैंने लाना है, इस कैलेंडर को मैंने लाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और लिखूंगा पेन टू स्टार्ट।
क्लिक करूंगा लेफ्ट क्लिक एक दफा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर उसको ऐड कर देगा। ठीक है, मैंने राइट क्लिक किया, ये पिन हो गया है, पिन टू स्टार्ट, हाँ ये आ गया। और ये अनपिन करके, अच्छा ये यहाँ पे था पिन टू स्टार्ट, ये देखें यहाँ पे आ गया। आप देखें असल में कंप्यूटर को काम करने के काबिल जो चीज़ बनाती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, MS विंडोज। वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग, कंपोजिंग, इस टाइप की चीजें होती हैं, किताब लिखना, थीसिस लिखना, इस तरह की चीजें। स्प्रेडशीट में हिसाब किताब होता है, बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, उसमें डेटा फीड होता है, उसके अंदर जो है वो नंबर्स भी होते हैं, उसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, उसके नीचे उसकी तफसीलात होती हैं, टेबल्स बने होते हैं। तो स्प्रेडशीट्स में जो है ना, ज्यादातर हिसाब किताब के लिए होता है। प्रेजेंटेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप अपना लेक्चर या वीडियो या आप अपनी कोई, जिसको आपने प्रेजेंट करना होता है किसी के सामने ना, आप अपने कोई प्रोजेक्ट होता है, वो आप उसको तैयार करते हैं दूसरों को पहुंचाने के लिए, जो आप जैसे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो ये मैंने आपकी क्लास तैयार की है, इसके अंदर देखें, मैंने इसके ये जो इसके साइड पे नजर आ रही हैं, स्लाइड्स कहलाते हैं। तो ये मैंने स्लाइड्स तैयार किए हैं, हर स्लाइड्स पे ज़रूरत की मुताबिक उसकी हेडिंग और उसकी सब हेडिंग्स रखी हैं, जो मैंने आपको समझानी है। और एक एक करके इस तरह, ये मैं अभी आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैं आपको इंट्रोडक्शंस बता रहा हूँ इनके। इनके फिर जी जी मुझे। ऑपरेशंस भी आएंगे। अब फर्स्ट कर जी ले, मैंने फाइल आपको बताया कि फाइलें होती हैं, आप इसमें अपना काम सेव करते हैं। ये तो एक इसकी जनरल इंट्रोडक्शन हो गई। लेकिन फाइल को कैसे खोलते हैं, फाइल को बंद कैसे करते हैं, फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाते हैं, महफूज कैसे करते हैं उसको, अगर आपने उसको किसी और जगह भेजनी है किसी को, तो कैसे भेजनी है, कैसे भेज। ईमेल कैसे भेजना है, इस तरह की बहुत सारे काम है। फाइल को डिलीट कैसे करना है, फाइल को रिकवर कैसे करना है, वगैरह वगैरह ना। तो बहुत सारे काम है फाइल्स के हवाले से ना। इसी तरह ये आइकन्स कैसे बनाने हैं, आइकन्स क्या होते हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है। फिर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप किसको कहते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि डेस्कटॉप, ये जो सामने की स्क्रीन है ना, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इस स्क्रीन जी पे जो कुछ पड़ा है, ये हम कहते हैं ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। और ये इसका कंसेप्ट डेस्कटॉप का क्या है कि एट द टॉप ऑफ योर डेस्क, आपके डेस्क के ऊपर जो कुछ पड़ा होता है, यानी आप जब ऑफिस का काम करती हैं, तो आपके सामने आपके डेस्क के ऊपर जो कुछ चीजें पड़ी होती हैं, वो आपकी जरूरत की होती हैं, बाकी आपने शेल्फ में रखी होती हैं। लेकिन जो आपकी जरूरत की चीजें होती हैं, वो आप अपने डेस्क पे रखती हैं, ताकि आप उसको उसी वक्त उसको ऑपरेट करें। तो इसी तरह विंडो के अंदर तो लोकेशंस तो सारी हैं जहां पर आप चीजें सेव करते हैं, लेकिन ये लोकेशन आपके सामने उसने ज्यादा हाईलाइट करके रखी हुई है। यूं समझ लें कि विंडो का एक कमरा है जहां पर एक लाइब्रेरी है, यहाँ जहां बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन आपका जो डेस्क है, वो उस लाइब्रेरी में एक जगह है जहां पर आपकी जरूरत की चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं। तो वो भी जगह है जो आपके डेस्क पे पड़ा हुआ है, और वो भी जगह है जो लाइब्रेरी में पड़ा है। तो हम अपनी फाइलें जो है वो इसके अपने फोल्डर्स में अपने लोकेशंस पर भी रखते हैं, और हमारी ज़रूरत की फाइलें हम डेस्कटॉप पे भी रखते हैं। तो मैनेज करने के लिए फिर हम ये सीखेंगे कि हम अपने फाइल को मैनेजमेंट कैसे करें, उसको कहाँ कहाँ रखें, उसके लिए जगह बनाएं, और एक जगह से उसकी दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे करें उसको। तो वो चीज़ें फिर हम फाइल ऑपरेशंस में पढ़ेंगे। अब देखें टास्क बार, आपको मैंने इसको बताया कि टास्क बार पर ये जो प्रोग्राम्स आपके होते हैं वो यहाँ पर पड़े होते हैं। इसकी यहाँ पे सेटिंग्स भी होती हैं, लेकिन ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, ये हम आखिर में इनको टच करेंगे। कंप्यूटर को शट डाउन करना आपने, तो यहाँ पर एक बटन होता है, आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है, या लॉग आउट कर सकते हैं आप, उस पर हम बाद में पढ़ेंगे। और एक और तरीका भी है, आपको मैंने Alt F4 एक की बताई है, वो आप अपने पास लिख लें। F1 से लेकर F12 तक कीज होंगी, उसमें एक F4 वाली की आल्ट के साथ जब आप दबाते हैं, तो अगर आपके सामने कोई सॉफ्टवेयर खुला है, मसलन मैं फर्ज कर लें मेरे सामने ये खुला है, और मैं Alt F4 दबाता हूं, तो ये इसी तरह आपके सामने स्क्रीन पे जो कुछ खुला है एक एक करके बंद होता जाएगा, और आखिर में अगर आप कुछ भी नहीं होगा और आप Alt F4 दबाएंगे, तो क्या होगा, आपके सामने ये आ जाएगा स्क्रीन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शट डाउन। अगर ये शट डाउन ना आ रहा हो, तो यहाँ से आप इसको शट डाउन पे ले आए। ठीक है, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे शट डाउन पे ले आए, ओके करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा। तो आप Alt F4 से भी विंडो को शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, Alt F4 से जब कुछ भी नहीं हो, तो या आप एक एक करके सब चीजें Alt F4 से क्लोज करते जाएं, जब आखिर में कुछ नहीं बचेगा तो फिर विंडो शट डाउन होगी। और
जो विंडो एक्टिव नहीं होगी वो क्लोज नहीं होगी। अब देखिए ये विंडो एक्टिव है, अब मैं Alt F4 दबाऊंगा तो ये क्लोज होगा, लेकिन ये एक्टिव नहीं है इस वक्त, तो ये क्लोज नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि ये एक्टिव नहीं है। तो जो विंडो एक्टिव नहीं होगी वो क्लोज नहीं होगी। मसलन ये देखें, ये आपके सामने अभी खुली हुई है ना, तो ये इस वक्त एक्टिव है। और अगर सही। मैं कोई एक और यहाँ से एक विंडो खोलता हूँ, अब ये एक्टिव है। अब अगर देखें, अब ये एक्टिव है, अब ये एक्टिव है। अब जोन सी एक्टिव होगी, Alt F4 दबाऊंगा तो वही एक्टिव वाली बंद होगी। ये देखें, इस पे क्लिक करता हूँ तो अब ये बंद होगी। तो कोई भी स्क्रीन पे आपके कोई विंडो हो तो उनको अगर आपने क्लोज करना हो तो उसका तरीका क्या होता है कि आप Alt F4 दबाएं, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। और अगर आपने स्पेसिफिक कोई बंद करना हो तो आप क्या करें, उसको क्लिक कर दें। अब देखिए एक और भी चीज है कि आपके सामने ना एक से ज्यादा विंडोज खुली हो, और ये देखें आप, मैंने आपसे कहा था ये फुल स्क्रीन करनी हो और आपने मिनिमाइज करना हो, और बिल्कुल मिनिमाइज करना हो। ये मिनिमाइज है ना, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्क्रीन के नीचे आ जाएगी, क्लोज नहीं होगी। ठीक है ना, मिनिमाइज से। ये मिनिमाइज है। और ये साथ वाली क्या है, ये मैक्सिमाइज है, ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये देखिए फुल स्क्रीन पे चली गई। ये रिस्टोर हो जाएगी अपने पिछली पोजीशन पे। ये फुल, ये रिस्टोर। अब आपने देखें ये विंडो आपने अपनी पसंद के मुताबिक इसका साइज करना है, ताकि आपने इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो आपने मतलूबा आइटम्स तक देखने हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये आइटम्स आपको पूरे नजर नहीं आ रहे, आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाह रही हैं। तो आप देखें यहाँ पर जब माउस लेके आते हैं तो आप देखें कि इस माउस की शेप जो है ना चेंज हो जाती है। ये देखें, माउस की शेप चेंज हो जाती है इसकी। ये अभी एरो है, एरो से अब ऐसा हो गया है, ये देखें चेंज हो गया ना, नजर आ रहा है। ये आप देखें, ये आपके राइट पे ये जो क्रॉस है ना, ये देखें क्रॉस है, इससे नीचे आप देखें, ये देखें। अच्छा, इसी तरह इसके बिल्कुल नीचे देखें आप, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो जब ये शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आप अपने माउस के लेफ्ट की को दबाएं और आप इसको आगे पीछे करें, तो ये इसकी साइजिंग हो जाएगी। यहाँ से करें तो आप ये देखें इसकी साइजिंग, जितना साइजिंग करना चाहें इसकी कर सकते हैं। और अगर इसके कोने पे करें तो ये आप दोनों साइडों से कर सकते हैं फिर। अच्छा, अगर आपने ये विंडो इस सामने की जगह से हटाकर यहाँ लेके आनी है, तो इसके यहाँ पर जो सबसे ऊपर की जो जगह है, टाइटल बार इसको बोलते हैं, ये टाइटल बार के ऊपर इसके आपने इसको माउस का लेफ्ट क्लिक दबाए रखा और आपने इसको यहाँ पे किसी भी कोने पे ला के रख दिया। ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको बहुत ज्यादा अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जल रही है। इस तरह इसके साथ चिपक जाएगा आधे हिस्से पे। और आपको कहेगा कि इसके साथ कोई और स्क्रीन आपने लेनी है तो इतने ही बाकी हिस्से पे, तो आप इस जो खुले इस वक्त आपके सामने एक्टिव ये हैं, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, यानी ये हमने ओपन की थी तो ये सारी एक्टिव हैं। तो इनमें से मैं किसी भी स्क्रीन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये बाकी हिस्से में वो खुल जाएगा। ये जो माउस की के साथ दबा के रख के और इसको घुमाते हैं तो इसको कहते हैं ड्रैग करना। इसको क्या कहते हैं? ड्रैग करना। ये ड्रैग करने वाली अल्फाज जो है ना, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं इसमें कंप्यूटर में। ड्रैग, मसलन मैं ये फाइल ड्रैग करके, ये जो ये ABC वाली फाइल जो थी, ये मैंने आपके सामने बनाई थी ना, ये मैं ड्रैग करके लाता हूँ और आपके आप इस वक्त आपका विंडो खुला हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके ये यहाँ पर आया और मैंने इसको ओके किया तो ये आपकी तरफ सेंड हो गया। तो ये मैं क्या करके लाया था, मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लाके, ये देखें ड्रैग फाइल हेयर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, ड्रैग फाइल हेयर। मैंने यहाँ रखा तो ये इसका एक ऑपरेशन हो गया। तो ये जो ड्रैग का काम है, मैं ड्रैग करके इसके ऊपर लाके देता हूँ तो ये देखिए कुछ काम कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर लाता हूँ या यहाँ लाता हूँ या यहाँ लाता हूँ तो ये कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो ड्रैग की जो है भी अपनी एक अहमियत है, तो उसको आप जहन में रखें कि ड्रैग किस चीज को कहते हैं। माउस लेफ्ट माउस की के साथ किसी चीज को उस पर क्लिक करके और फिर आप उसको अगर जब तक वो हटाते नहीं है उंगली, तो जब तक क्या होगा वो आप इसको मूव कर सकते हैं। इसको देखें, इसको मैंने इधर मूव किया, इधर जहां मैंने इसको प्लेस करना है मैं वहां तक इसको मूव कर सकता हूँ। ये देखें, इसको इस विंडो को पकड़ा और इसकी साइजिंग मैंने आपसे कहा कि ये आप इसके कोनों से इसकी साइजिंग भी कर सकते हैं। और अगर फर्ज कर लें आपने एक स्क्रीन यहाँ लगाई और एक स्क्रीन यहाँ लगाई, अब आप इन स्क्रीन्स के अंदर भी ये देखें यहाँ पर एक स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये इसके साथ मूव होके खुद ब खुद छोटा बड़ा हो जाता है। वो उस सूरत में होता है कि अगर आपने शुरू में एक ही साथ किया हुआ है इनको ना।
इसमें आपको एक क्या आसानी हो सकती है कि आप अगर फर्ज कर लें एक दो फाइलों में काम कर रही हैं, एक फाइल से अपना कुछ मवाद उठा के दूसरे फाइल में आपने रखना है। मसलन आपने कहा कि भाई ये जो मैंने आर्टिकल, ये मैंने करना जो होता है ना, ये माउस जब ये आप ये निशान माउस का लेके जाते हैं और किसी चीज के ऊपर प्लेस करते हैं, ये याद रखिएगा कि इसके लोकेशन की अपनी एक अहमियत होती है। माउस का जो ये जो पॉइंटर है, ये जिस लोकेशन पे होगा उस लोकेशन पे वो उसका खास काम होगा। ये इस लोकेशन पे इसको बंद करेगा, इस लोकेशन पे इसको मैक्सिमाइज करेगा, इस लोकेशन पे मिनिमाइज करेगा, यहाँ कुछ और काम 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 करेगा। तो इसलिए इसकी ये याद रखिए कि इसकी लोकेशन भी अहमियत की शामिल होती है। अब ये आपने इसके यहाँ पर रखना है, जहाँ इसका टाइटल का हिस्सा होता है उस हिस्से पे रखना है। और फिर आपने इसको दबाए रखना है जब तक आप इसको मूव कर रहे हैं, आपने हटाना नहीं है हाथ को। तो आप जब इसको मूव करते हैं, अब आपने इसको जिस लोकेशन पे रखना है उस लोकेशन पे चले जाएं, उस लोकेशन पे आप इसको रख दें। ठीक है ना। तो ये ड्रैग कहलाता है, ड्रैग करना। ड्रैग का मतलब ये है कि आपने माउस से इसको पकड़ा और उठा के दूसरी जगह पे ले गए, तो इसको ड्रैग करना कहते हैं। तो अगर आप ये विंडो को लेके जा रहे हैं तो ये, और अगर किसी फाइल को लेके जा रहे हैं तो ये देखिए मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये ड्रैग कर रहा हूं मैं। तो ड्रैग करने का एक तो ये कि आप इसकी लोकेशन चेंज करते हैं, दूसरा ये कि अगर आप इसको लोकेशन किसी खास जगह पे ले जाते हैं इसको, तो उस पर मुख्तलिफ काम भी हो सकते हैं। अगर फर्ज कर लो अभी यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो ये सिर्फ यहाँ पे मूव हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ला के यहाँ रख देता हूँ तो ये कुछ और काम करेगा, अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो कुछ और काम करेगा, अगर यहाँ रखता हूँ तो कुछ और काम करेगा। ठीक है ना। तो ये अपने जहन में रखना है कि मैंने जो फाइल को ड्रैग किया तो मैंने ड्रैग करके कहाँ इसको रखा, या मैंने जो विंडो को ड्रैग किया तो अब विंडो को ड्रैग करके मैं यहाँ लाता हूँ तो देखिए ये काम कर रहा है, इसने इसको आधे स्क्रीन पे ले आया। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके सिर्फ यहाँ ले आता हूँ तो कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ लोकेशन चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये देखें स्क्रीन थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, झपाका होते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, एक इस तरह का एक स्क्रीन फ्लैश की इसने, तो और फिर ये पूरे स्क्रीन पर आ गया। ठीक है। इस तरफ लेके गया तो ये हाफ स्क्रीन पे आ गया। और अगर मैं सिर्फ इसको टच नहीं करता साइडों पे, यहाँ पे कहीं भी, ये देखें सही। ये था ड्रैग करने का। अब ड्रैग से आप फाइल को भी ड्रैग कर सकते हैं, आप विंडो को भी ड्रैग कर सकते हैं, इवन कि इस टास्क बार को भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने लॉक किया हुआ है। ठीक है। इस टास्क बार को भी ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर इस तरफ इसको रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक लोकेशन पे लॉक किया है तो इसलिए ये यहाँ पे इस वक्त है। ड्रैग यहाँ पे भी काम आता है। ड्रैग आप जब बाकी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उसके अंदर अगर आपने कोई मटेरियल ड्रैग करना है, मसलन देखें इस पावर पॉइंट में मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आया, तो ये देखें ये क्या हुआ, वहां से मूव होके यहाँ आ गया। ठीक है। तो ड्रैग करने के मुख्तलिफ मौक़ों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ काम होते हैं। विंडो को मैंने ड्रैग करने के साथ साथ मैंने इसके साथ कंट्रोल की दबाई, ये याद नहीं रखिएगा, ये मैं आपको सिर्फ मिसाल दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसके साथ कंट्रोल की दबाई तो इसने क्या किया, वो भी रहने दिया और एक यहाँ पे कॉपी भी बना दी। तो ये ड्रैग करने से बड़े बड़े काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है कि किस वक्त ये क्या काम करता है और कहाँ कहाँ पर क्या काम करता है, किस लोकेशन पे क्या काम करता है, किस स्क्रीन में क्या काम करता है, ये सब आपको अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से याद रखने होंगे। अभी आपको चूंकि विंडो पढ़ रही हैं तो आप सॉफ्टवेयर को फिलहाल अपने जहन से निकालें, सिर्फ आप अपने विंडो के ऊपर ये तवज्जो दें कि बस इस विंडो के अंदर जो कुछ हो रहा है अभी मैंने जहन नशीन सिर्फ उसको करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि स्टार्ट बार क्या था, स्टार्ट मेन्यू क्या था, डेस्कटॉप क्या है, आइकन्स क्या है। आइकन्स इन छोटी छोटी तस्वीरों को कहते हैं। ये जो तस्वीर है इसको हम कहते हैं आइकन। ये आइकन जो है इससे हमें पता चलता है कि ये जो चीज है ये क्या है।
इसकी शक्ल से हमें पता चल रहा है कि ये दिस पीसी का आइकन है, और ये हमें जब याद हो जाएगा फिर हम इसको देखते साथ ही पहचान जाएंगे कि अच्छा ये दिस पीसी है, अच्छा ये तो कंट्रोल पैनल है, अच्छा ये तो रिसाइकिल बिन है। तो ये आइकन हमें याद हो जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें ये आइकन याद होंगे। अब पावर पॉइंट की ये जो फाइल है ये उसका आइकन है। अभी तो हमें ये नया नया लग रहा है ना, लेकिन कुछ अरसे बाद हमें पता चलेगा अच्छा ये पावर पॉइंट की फाइल यहाँ पड़ी हुई है। तो ये आइकन से हमें फौरी तौर पर देखते साथ ही पता चल जाता है कि यहाँ क्या चीज पड़ी हुई है। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें यहाँ पर बहुत सारे ये फोल्डर्स हैं। फिर फोल्डर के साथ कुछ खुसूसी फोल्डर हैं, वो अपने अलग आइकन्स के साथ हैं। ये यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं, ये देखें, ये यहाँ पे पावर पॉइंट की फाइल पड़ी हुई है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल पड़ी है, ये जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़ी हैं, ये टेक्स्ट फाइल्स पड़ी हैं। अब ये आपको पता नहीं है कि ये कौन कौन सी है, लेकिन ये आपको वक्त के साथ साथ याद हो जाएंगी। तो अभी आपने जो आइकन याद करना है वो ये पीला वाला आइकन याद कर लें, सिर्फ ये याद कर लें। इनको हम कहते हैं फोल्डर्स। क्या कहते हैं? और ये एक खास लोकेशन है जिसको हम यहाँ डी कहते हैं, डी पे पड़े हैं। अभी हम यहाँ पर जा नहीं रहे, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको सीखेंगे फिर हम यहाँ पर भी जाएंगे। ये दिस पीसी डबल क्लिक किया था, दिस पीसी पे यहाँ पर देखें सी डी और जी है। मैंने डी पे डबल क्लिक किया, डी पे मेरे सामने ये आ गए, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये जो फोल्डर है ये देखें, यहाँ डेस्कटॉप पे फोल्डर है, ये थोड़ा जरा मुख्तलिफ तर्ज का है। डेस्कटॉप पे आइकन थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े चेंज होते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर जब आप चले जाते हैं तो वही आइकन थोड़े छोटे होते हैं और थोड़े चेंज होते हैं। अब ये देखें, फोल्डर का आइकन यहाँ पर इस तरह है, और डेस्कटॉप पर फोल्डर का आइकन देखें इस तरह है, और इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है इसलिए ये इस तरह दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने एक फोल्डर बनाया, ये खाली है तो ये ऐसे दिख रहा है, देखो ये खाली है तो ऐसे दिख रहा है, इसमें कुछ पड़ा है तो ये ऐसे दिख रहा है। ये फोल्डर क्या है? ये समझ लें जैसे आप अपने डिग्रियां किसी फोल्डर में रखती है ना अपनी डिग्रियां, तो ये ऐसे ही है कि आपकी फाइलें इसके अंदर पड़ी होती हैं। ठीक है, या आप इसको लाइब्रेरी का एक शेल्फ समझ लें जहां आपने किताबें रखी रखी होती हैं। तो ये एक लोकेशन है जहां पर आप अपनी तमाम फाइलें और मजीद फोल्डर इसके अंदर भी बना सकते हैं। मसलन आपने अपने बैग के अंदर 10 फोल्डर रखे हुए हैं, तो वो बैग आपका, तो ये बैग जो है ये फोल्डर छोटा बड़ा हो सकता है। यूं समझ लें कि एक एक फोल्डर वो है जो बड़ा फोल्डर है, जो पहला फोल्डर है, फिर उसके अंदर जो है वो उसके सब फोल्डर कहलाएंगे। ये पहला फोल्डर है, ये इसके अंदर जो होगा वो सब फोल्डर कहलाएगा। ठीक है, ये देखें ये इसका, अब देखें इसके अंदर वाला छोटा नजर आ रहा है, लेकिन डेस्कटॉप वाला जो है आप बड़ा नजर आ रहा है। और ये अब देखें, इसमें मैंने एक फोल्डर बनाया तो अब ये शो कर रहा है कि इसके अंदर कुछ है, लेकिन जब इस पे आप माउस लेके आते हैं तो ये इसके साथ कुछ डिटेल बताता है। तो ये कह रहे हैं इस डेट को इस टाइम पे ये बनाए, और ये एम्प्टी है, इसका मतलब इसमें फाइल नहीं है, लेकिन इसके शक्ल से पता चल रहा है कि इसके अंदर कुछ है, तो इसका मतलब है अगर फाइल नहीं है तो फोल्डर पड़ा होगा इसके अंदर। तो ये देखें, ये फोल्डर पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो हमें आइकन होते हैं ना, आइकन को देखते साथ भी कुछ चीजें पता चल जाती हैं हमें कि यहाँ क्या चीज पड़ी है और ये क्या है। ठीक है, तो हम फोल्डर की बात कर रहे थे ये देखें, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसका साइज इतना है। ठीक है, और साथ में आप देखें ऊपर डेट क्रिएटेड लिखा हुआ है, नीचे फिर साइज लिखा हुआ है, फिर फोल्डर्स लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये फोल्डर्स भी हैं, और फिर फाइल्स लिखा हुआ है इसके अंदर ये फाइल्स भी हैं। लेकिन इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ माउस का कर्सर लेके जाके इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये माउस का कर्सर सिर्फ इसके ऊपर से लेके जा रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा। यहाँ पे क्या कह रहा है, फोल्डर्स न्यू फोल्डर लिखा हुआ आ रहा है, इसके साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, फोल्डर्स न्यू फोल्डर। अभी थोड़ी देर पहले ये क्या कह रहा था, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसने अपनी जो मालूमात है वो अपडेट कर ली। अब ये कह रहा है इसके अंदर कुछ है, वो क्या है, न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के नाम से। अब देखें, अब इसको हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या है, ये देखिए न्यू फोल्डर है। तो ये सब के, ये सारा वो लिस्ट नहीं बताता, लेकिन कुछ के नाम बता देता है कि ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, अब देखें इस न्यू फोल्डर के अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं, ये देखें बहुत सारी चीजें पड़ी, लेकिन आपको इसने लिस्ट जो बताई है यहाँ पर चंद एक की बता दी, और फिर डॉट डॉट, इसका मतलब है कि और भी बहुत सारी फाइलें पड़ी हैं। और ये भी आपको बता दिया कि इसका पूरा साइज क्या है, 26.5 GB है ये। और इसका साइज आपको नहीं बताया, क्यों? इसके अंदर कोई फाइल नहीं है जो इसकी साइज हो, एक नया एक फोल्डर है वो भी खाली पड़ा हुआ है, इसलिए इसका साइज नहीं बता रहा है आपको।
इसका साइज आपको इसलिए बता रहा है कि इसके अंदर फाइल्स भी पड़े हैं, फोल्डर्स भी पड़े हैं। तो फोल्डर्स तो फाइल्स का अपना साइज होगा वो कितना है, 26.5 GB। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये GB क्या होता है, MB क्या होता है, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अब अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये इसका जो साइज, फाइल का साइज, कैपेसिटी जो उसकी होती है वो है कि कितना हुजम है उसका फाइल का, वॉल्यूम कितना है उसका, कितनी जगह घेरी उसने, तो ये वो बताता है हमें। अच्छा, अब न्यू फोल्डर का शॉर्टकट लिख लें। न्यू फोल्डर का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+N, तो आपका नया फोल्डर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ खाली जगह पे और मैं Ctrl+Shift+N दबाता हूँ, तो देखिए नया फोल्डर आ गया है यहाँ पर, ये देखें, ये नया फोल्डर आ गया। कंट्रोल दबाना है, फिर साथ में शिफ्ट दबाना है, फिर एन दबाना है, लेकिन छोड़ना सबको एक साथ, यानी Ctrl+Shift+N आपने दबाया तो ये तीनों एक वक्त में दबी होनी चाहिए, तभी ये फोल्डर बनेगा। ऐसे नहीं कि आपने कंट्रोल दबा के छोड़ दिया और फिर शिफ्ट दबा के छोड़ दिया फिर एन दबाया, नहीं। आपने कंट्रोल दबाना है, फिर उसको पकड़े रखना है, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर उसको पकड़े रखना है, फिर आपने एन दबाना है, फिर उसको पकड़े रखना है, फिर फिर तीनों को छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। नाम अगर जब आ जाता है ना और उसी वक्त आप दें तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। मसलन देखें, मैंने Ctrl+Shift+N किया ना, तो अभी इसके अंदर मैं कोई और काम नहीं करूँ ना और मैं कुछ नाम लिखूं तो वो इसके अंदर बदल जाएगा। फर्ज कर लें कैसे मैंने बताइए। इसका नाम रख दिया अबरार, ठीक है, और मैंने फिर कहीं और क्लिक कर दिया या एंटर दबा दिया तो ये इसका नाम हो जाएगा। देखें, Ctrl+Shift+N किया, कोई भी नाम दिया, ठीक है। ये बताएं। आपने एक फर्ज कर लें कि आपने एक Ctrl+Shift+N किया, ठीक है। अब इसके बाद आपने और कोई काम नहीं करना है। आपने सिर्फ Ctrl+Shift+N करने के बाद आपने नाम लिखना है, इसका नाम, ठीक है ना। मसलन आपने अतीक लिखा, अतीक। अब आप एंटर दबा दें या कहीं और क्लिक कर दें, कहीं भी और क्लिक कर दें, नाम इसका हो जाएगा पक्का। और ये मैंने आपको बताया था कि किसी चीज को ड्रैग करके आप क्या कर सकते हैं, हाँ, लोकेशन इसकी उसका चेंज कर सकते हैं। अब लोकेशन आपने ड्रैग कर फर्ज कर लें कि आप डेस्कटॉप पे काम कर रही हैं, आपने अपने मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ फोल्डर बनाए हुए हैं, ये बनाए आपने, ये आपने रखा, आपने कहा इसको यहाँ रखती हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, और इसको आपने यहाँ रखा। तो अब आपने क्या किया, आपने मुख्तलिफ फोल्डर अपने एक साइड पे रख दिए, इस फाइल को आपने यहाँ रख दिया, इस विंडो को हटा के आपने यहाँ कर दिया। अब आप काम के दौरान अपनी सहूलत को देखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर सेट कर सकती हैं जहाँ आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो अब ये फोल्डर है, एक ये फोल्डर है, एक ये फोल्डर है। अब माउस जहाँ पे लेके जाते हैं तो ये देखें वो वाला आपको उस फोल्डर के ऊपर क्या दिखाता है, एक निशान दिखाता है, इसका मतलब है ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अभी इस यानी इसका एरिया, अब ये अब इसका एरिया है, अब ये यानी अब जो काम करेगा वो इसके हवाले से करेगा, हाईलाइट कर देता है। अच्छा, यही न्यू फोल्डर आप दूसरे तरीके से भी बना सकती हैं। राइट क्लिक करें, आप यहाँ न्यू पे आए और न्यू के बाद यहाँ फोल्डर पे क्लिक कर दें। ये देखें, राइट क्लिक करें, यहाँ लेके राइट आए क्लिक। और फिर यूं लेके जाएं और फिर लेफ्ट क्लिक दबा दें, तो ये देखें। तो जो सा आपको अच्छा लगे, Ctrl+Shift+N कर दें। जो कीबोर्ड वाले लोग हैं, जो टाइपिस्ट लोग हैं, वो माउस से काम बहुत कम लेते हैं, इसलिए मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज भी बताऊंगा बहुत सारे कामों की। उससे क्या होगा, आपको इतना मैं इंशाल्लाह ट्रेन कर दूंगा कि अगर आपका माउस बीच में काम करना छोड़ भी दे तो आप अपने ज़रूरी काम निपटा सकें। तो बस ये है कि आप इसको दोहराएं, और इसमें अभी बहुत सी अच्छी दिलचस्प चीज़ें हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला मेहरबानी, मैं इस पर। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम।